पर यह है विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान केंद्र। रात के करीब 9 बजे बाद की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें जो आप देखेंगे उसमें आपको यहाँ कर्मचारी अंडरवियर और बनियान में नजर आएंगे, कपड़ों पर प्रेस किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर की फाइल है और उसी कमरे में रसोई सजी है, रोटी बन चुकी है, दूध उबल रहा है और वहीं यहाँ के मुख्य अधिकारी के कमरे में सोने के लिए बिस्तर तैयार है। यानी अवैध तरीके से, अनाधिकृत तरीके से यहाँ सरकारी कर्मचारी, यहाँ के बाबू किस तरीके से सभी नियमों को ताक पर रख करके सरकारी दफ्तर के साथ हम मजाक कर रहे हैं, इसका पूरा खुलासा दिखाते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको नजर आएगी वो नजर आएगी कि मैं किसी सरकारी दफ्तर में हूं, किसी सरकारी कार्यालय में हूं। और ठीक आप समझ भी पा रहे हैं तस्वीरों को देख करके। देखिए, हाजिरी रजिस्टर से लेकर के पूरी जो टेबल सरकारी दस्तावेजों से सजी है, पूरा जो सरकारी ऑफिस चलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ सरकारी दफ्तर चल रहा है तो दूसरी तरफ ये बर्तन रखे हैं, गैस जल रही है, गैस पर दूध भी बकायदा उबलता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, चपाती भी बन करके तैयार है, इस बॉक्स के अंदर है। पूरा की पूरा रसोई जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अब आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि ये कोटा डीसीएम रोड पर विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर कनिष्ठ लिपिक और जो टेक्नीशियन हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने इस सरकारी दफ्तर को अपना घर बना दिया है, अपने रहने का ठिकाना बना दिया है। अनाधिकृत तरीके से ये दोनों कमलेश और कैलाश यहाँ पर रह रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नहीं, कल गांव जाने के वो है सब। ये कमरा तो यहीं पे है ना हमारा। कहाँ पर है? ये छत्रपुरा में है सर। तो यहाँ क्यों रहते हैं आप? रह रहे नहीं सर, हम तो जा रहे थे बस। अब हम लगातार आपको मॉनिटर कर रहे हैं, हमने देखा, हमें सूचना मिली, जिसके बाद में हम आए। कई दिन से हमने आपको ऑब्जर्व किया, तब जाकर के हम आए हैं। नहीं, वो ठीक है सर, पर हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश है सर। मैं कमलेश। किस पद पर हैं आप? कनिष्ठ लिपिक सर। कनिष्ठ लिपिक हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है? आप यहाँ पर नहीं रहते, हमने आपको देखा है, कई बार यहाँ पर देखा है, आप बताएं। नहीं सर, हमने मोतीलाल जी का रूम ले रखा है यहाँ पे छत्रपुरा के अंदर, वहाँ रहते हैं। आज लेट, मतलब यहाँ वर्क चल रहा था, काम था, लेट अब भी हम कहना उस कपड़ा गड़ी गाल के कमरे पे जा। चारों तरफ जो है वो इनके रहने का जो साजो सामान है वो बिखरा हुआ है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है और सवाल के साथ में पुख्ता कर देता है कि आखिर सरकारी दफ्तर का किस तरह से दुरुपयोग अनाधिकृत तरीके से हो रहा है, किस तरह से जो है वो इस विज्ञान केंद्र को इन दोनों सरकारी कर्मचारियों ने मजाक बनाया हुआ है। अपने आप में ये तस्वीरें जो है वो खुद ब खुद बोलती हैं और खुद ब खुद तमाम चीज़ों को बयां भी करती है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा इधर आए, ये तस्वीर दिखाएं। देखिए, इस कमरे के अंदर देखिए बाकायदा एसी चलता है। देखिए, रात का समय है, ये देखिए ये बिस्तर जो है वो इन कुर्सियों पर रखे हैं। ये सांप की कुर्सी है और सांप की कुर्सी का जो हाल है वो क्या हो रहा है, एसी जो है वो चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है और यहाँ पर इन दोनों सरकारी कर्मचारियों के सोने का भी जो पूरा की पूरा बंदोबस्त है वो हमने दिखा दिया। यानी कि देखिए आप किस तरह से ये दोनों कर्मचारी यहाँ पर रह रहे हैं और शायद विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है, लेकिन जब ये रिपोर्ट देखेंगे तो उनके भी जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी, कान जो है बंद है वो खुल जाएंगे। निश्चित तौर पर अब गलत तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं, इस बात को लेकर के अधिकारियों से भी जवाब लेंगे। तो अब इन दोनों कर्मचारियों की पहचान भी सुन लीजिए। एक है यहाँ के बाबू और टेक्नीशियन, और दोनों ने कारनामा कर घर का किराया बचाने के लिए अपने सरकारी ऑफिस को अपना घर बना दिया। कमलेश कावरिया है एलडीसी और कैलाश पुरवैया टेक्निकल सहायक के ये कारनामे हैं। अब जब ये पूरी हकीकत हमारे कैमरे में कैद हुई, यहाँ के जो परियोजना अधिकारी है, जो मुख्य अधिकारी भी है कहे जा सकते हैं, भुवनेश कुमार शर्मा से बात की और हमने उनसे सवाल किया कि उन्होंने भी इस पर अपनी हैरानी व्यक्त की। साहब ने कुछ इस तरीके का रवैया जताया जैसे मानो इनकी जानकारी में कुछ है ही नहीं, जबकि महीनों से, कोई 1-2 दिन से नहीं, पूरे कई महीनों से इस सरकारी दफ्तर को यहाँ के कर्मचारियों ने अपना अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। देखिए क्या कुछ कहा साहब ने जब हमने उनसे फोन पर बातचीत की।
देखिए अंदर की तस्वीर हमने दिखाई, बाहर सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात है, एले खान साहब जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है कि अंदर आखिर होता क्या है। खान साहब ये बताएं कि अंदर की क्या स्थितियां हैं, आप यहाँ पर क्यों तैनात हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। हम गार्ड ड्यूटी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हैं, इसके लिए आप अभी मेरे मुताबिक बाहर के एरिया को अंदर करीब 9 बजे का वक्त हो रहा है, 8:54 में, सही हो जी। रात के 9 बजे आपके सरकारी कर्मचारी अंदर खाना बना रहे हैं, अंदर बिस्तर लगा करके सो रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं रहता सर। तो फिर आज ही ऐसा? आज ही होगा सकता है, अभी आया हो कोई इमरजेंसी पता नहीं है? नहीं, अभी मेरे को मालूम। आपने पहले तो ये कहा कि मैं नहीं, कोई काम होगा तभी रुके होंगे इधर। सब्जी भी है अंदर, रोटी भी है, खाना भी बन रहा है, बिस्तर भी लग रहे हैं, सारी चीजें, प्रेस भी हो रही है अंदर, सब कुछ यहाँ सेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो कभी कभी रुक जाते हैं, बाकी कमरा किराए पर लिया हुआ है। कभी रुक जाते हैं ना, मान रहे हो ना? मतलब काम होता है जब अपना काम करने के लिए। नहीं, खाने का तो मैंने नहीं देखा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपके जो कर्मचारी हैं वो यहीं रहते हैं, यहीं खाना बनाते हैं और आपके चैम्बर में सोते हैं। नहीं, हमने तो वहाँ रेक्सको से सुरक्षा लगा रखी है। नहीं सर, एक्चुअली में आपके यहाँ पर अभी हमने देखा तो आपके जो कर्मचारी हैं वो खाना बना रहे थे, बाकायदा जो टेबल्स जहाँ पर आपका ऑफिस है उसके अंदर गैस की पट्टी लगा रखी है, वहाँ पर गैस जल रही थी, प्रेस करते हुए नजर आए। मैं तो 6 बजे चला था वहाँ से, मुझे पता नहीं वहाँ क्या होता है जी। तो हमने लिखित में भी दिया हुआ है सर कि भाई 5-6 बजे बाद वहाँ कोई नहीं रहना चाहिए ऑफिस। क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान केंद्र जो कोटा के डीसीएम रोड पर है, वक्त भले ही खुलने का 9:30 से 6 बजे तक का हो, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी हैं यहाँ के वो रात में भी अपने बिस्तर लगाते हैं, रात में अपनी रसोई जो है वो यहीं पर सजाते हैं। ये सब कुछ जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ है, सारी तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई हैं। ये विज्ञान केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, भव्य इमारत है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी अपनी मौज उड़ाते हैं। दफ्तर भले ही 6 बजे बंद हो जाता हो, अधिकारियों के मुताबिक 6 बजे बाद में किसी भी शख्स की यहाँ पर जो एंट्री है वो नहीं हो सकती, सबका प्रवेश वर्जित है। और असल हकीकत जो हमने यहाँ पर देखी वो ये है कि अधिकारियों के जाने के बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ही अपना रहने का ठिकाना बनाए हुए हैं, यहीं पर ही उनकी रसोई जो है वो बनाई हुई है, यहीं पर अपने जो लगेज हैं वो रखे हुए हैं, यहीं पर ही उनकी जो तमाम चीज़ें हैं दैनिक दिनचर्या की वो रखी हुई हैं। ये रियलिटी में हमारे सामने आई और बाकायदा उनके सोने का जो बिस्तर है वो भी हमें यहीं मिला, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर देने वाला है कि एक सरकारी दफ्तर जो 6 बजे बंद हो जाता है वो आखिर कैसे कर्मचारियों के रहने का ठिकाना बना हुआ है, कैसे कर्मचारी एक चैम्बर को, सरकारी दफ्तर को अपने रहने का ठिकाना बना सकते हैं। उस चैम्बर में जिसमें अधिकारी बैठता है उसे सोने का जो बिस्तर है वो लगा करके अपनी जो रात है वो गुजारते हैं। दरअसल ये पूरी तरह से अनाधिकृत तरीके से ये कर्मचारी यहाँ पर रह रहे हैं और फिलहाल ये तमाम तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे में कैद हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो कोटा के विज्ञान केंद्र की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। अब ऐसे में जी मीडिया जो है, जी राजस्थान, वो सवाल करता है कि आखिर विज्ञान केंद्र कैसे अय्याशी का अड्डा बन गया है, सरकारी दफ्तर कैसे बन गया है निजी आवास, और घर का किराया बचाने के लिए सरकार को क्यों यहां पर चूना लगाया जा रहा है। क्या दफ्तर को मजाक बना दिया है यहां पर अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने? क्या अधिकारियों की शह पर यह सब हो रहा है? तो तमाम ये सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग यहां पर लापरवाह नजर होता यहां पर दिखाई दे रहा है। और पूरे मामले में आपको बता दें कि हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल जो है नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने पूरा खुलासा किया है और अब क्या कुछ अपडेट है मामले में उसको लेकर भी उनसे अपडेट ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ तो फोन लाइन पर हिमांशु मित्तल जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अधिकारी से आपने बात की, अधिकारी को इस बात तक का पता नहीं है कि विज्ञान केंद्र भवन में वहां पर कर्मचारी रह रहे हैं।
देखिए अंकुर, निश्चित तौर पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद बोलती हुई हैं और सब कुछ उस तरह से साफ कर देती है जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। किस तरह से ये कोटा के DCM रोड स्थित विज्ञान केंद्र, जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान केंद्र है, वो IAS का जो अड्डा है वो बना हुआ है, पर तस्वीर ने खुलासा किया कैसे यहाँ पर कर्मचारी है वो अंडरवियर और बनियान में यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर सरकारी दफ्तर के अंदर रसोई सजी हुई है, किस तरह से यहाँ के मुख्य अधिकारी के चैम्बर के अंदर सोने के लिए बिस्तर जो है वो लगे हुए हैं। और खास बात ये कि ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की तस्वीर है, 7-8 दिन की तस्वीर है या 1 महीने की तस्वीर है। हमारी सूचना के मुताबिक ये करीब कई सालों से यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं जिनके बारे में हमने बताया, कमलेश और कैलाश, ये एक टेक्नीशियन है और एक बाबू है, ये यहाँ पर कई महीनों से नहीं कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और बाकायदा अपना जो घर का किराया है वो बचाने के लिए इन्होंने अपना तो घर है वो इस सरकारी दफ्तर को बना दिया, इस विज्ञान केंद्र को बना दिया। इनकी रात यहीं कटती है और खास बात ये कि जब इस पूरे मामले को लेकर के हमने अधिकारी से जो हमने रिकॉर्डिंग भी सुनाई की, फोन पर बातचीत की, तो उस फोन की बातचीत में इन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है और अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो पूरी तरह से गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपने आप पे बड़ा हास्यास्पद ये तब लगता है कि एक सरकारी दफ्तर जिसके इंचार्ज से हम बात करते हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी अज्ञानता जताते हैं और सवाल फिर वहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है कि आपके दफ्तर के अंदर कई सालों से आपके कर्मचारी रह रहे हैं, वहां पर रसोई जो है वो बनाई हुई है, वहां पर फ्रिज के अंदर सब्जी रखी हुई है, खाना वहां पर बन रहा है, आपके चैम्बर के अंदर जो है वो बिस्तर लगा हुआ है, पूरा दफ्तर के अंदर जो लाइट्स हैं वो चल रही हैं, AC चल रहे हैं और कर्मचारी तमाम जो मर्यादा है उसे भंग करके, तमाम नियमों का जो उल्लंघन करके, तमाम नियमों को ताक पर रख करके अनाधिकृत और अवैध तरीके से सरकारी दफ्तर को अपना घर बनाए बैठे हैं। तो जो कह सकते हैं सवाल खड़ा होना लाजमी है और बड़ी बात यह कि अब जब ये रिपोर्ट देखी है, जब ये जी मीडिया का पूरा खुलासा देखा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि इन अधिकारी जो आंखें बंद किए हुए थे, जिनके कान बंद थे, आंखें बंद थी, वो शायद अब खुल जाएंगे और शायद अब ये जो कर्मचारी हैं जो इस करतूत को अंजाम दे रहे थे उन पर कोई कार्रवाई होगी। जी हिमांशु, लेकिन तमाम तस्वीरें देखने के बाद और जितना कुछ आपने बताया अधिकारियों से, जिस तरीके से अधिकारी से आपने बात की, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने ये भी बताया कि जो कर्मचारी है वो कुछ महीने से नहीं बल्कि काफी समय से रह रहे थे, हो सकता है कि सालों से रह रहे थे, तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि अधिकारियों को इसका पता ना हो। तो क्या अधिकारियों के शय पर ही ये कारनामा हो रहा था? देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने बात भी यही कही कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, LA खान, जिसके ऊपर जिम्मा है सिक्योरिटी का। उसके मुताबिक वो हमें ये कहता है कि मेरी जानकारी में नहीं है कि यहाँ पर अंदर कौन रहता है। जब वहां के अधिकारी से हमने फोन पर बात की, वो प्रतिशत भी हमने टीवी स्क्रीन पर सुनाया, वो कहते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। बड़ी बात यह कि ठीक है 1-2 दिन का कोई वाकया हो तो उसे इग्नोर किया जा सकता है या फिर वो अधिकारियों के ध्यान में नहीं आए, लेकिन मैंने जैसा बताया कि हफ्ते भर से नहीं, महीने भर से नहीं, कई सालों से ये कर्मचारी वहां पर इस दफ्तर को अपना घर बनाए बैठे हैं, वहां पर अपना IAS का जो अड्डा है वो बनाए बैठे हैं। और बड़ी बात यह कि एक सूचना और मिली है कि इनकी शिकायत अब से कुछ महीने पहले, बीते महीने ही इनकी हुई थी जयपुर स्तर पर, लेकिन उस पर भी किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे भी नजरअंदाज किया गया। लेकिन अब जब जी मीडिया के कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं, ये तमाम सूरत हाल कैद हुए हैं, ये तमाम जो इनकी करतूत का खुलासा जब हमने किया है, तो अब उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर वो अधिकारी जो जान करके भी अनजान बने हुए थे, जान करके भी अपने सरकारी दफ्तर का उपयोग किस तरह से कर रहे थे, किस तरह से एक सरकारी दफ्तर की जो मर्यादा है उसे भंग कर रहे थे, तो वो सब कुछ अब खुलासा जब किया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि ये सब कुछ गलत तो है, ये अनाधिकृत है, अवैध है। एक सरकारी दफ्तर को आखिर किस तरह से घर बनाया जा सकता है? जिस चैम्बर के अंदर अधिकारी बैठता है उसके अंदर बिस्तर कैसे लग सकते हैं? एक सरकारी कर्मचारी जहां पर बिल्कुल तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं हिमांशु, और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन पर एक्शन लिया जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ताकि जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी मर्यादा भंग ना करें। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और चलिए अब बात देश